यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक बेहद कठिन फैसले का सामना कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने अपने 28 सूत्रीय शांति योजना पेश की है, जिसमें ज़ेलेंस्की को या तो अपना इलाका छोड़ने या फिर लंबी चल रही जंग लड़ते रहने, इन दो विकल्पों में से एक चुनने की बात कही गई है। अमेरिका की इस शांति योजना में मांग की गई है कि यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण छोड़ दे, अपनी सेना का आकार आधा कर दे और उन लंबी दूरी के हथियारों को भी त्याग दे जिनका इस्तेमाल वो पहले रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए करता रहा है। जब ज़ेलेंस्की इस योजना पर विचार कर रहे हैं, तभी उनके पूर्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति शायद डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उमेरोव ने अमेरिकी अधिकारियों को ये भी बताया है कि यूक्रेन अपनी सेना का आकार घटाकर 6 लाख सैनिकों तक सीमित करने पर सहमत हो सकता है। अगर उमेरोव का ये आकलन सही है और ज़ेलेंस्की वाकई डोनबास छोड़ लेते हैं, तो ये पुतिन के लिए एक बड़ी जीत होगी और ये जीत उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के जरिए मिलेगी। दूसरी ओर कई यूक्रेनी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को कड़ी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये समर्पण जैसा है जो रूस की मांगों के आगे झुकने की कोशिश करता है। वे इस योजना को अवास्तविक बताते हैं और कहते हैं कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव यूक्रेनी सरकार से बिना किसी सलाह मशवरे के तैयार किया गया और कई यूरोपीय राजनयिकों को इसकी जानकारी तभी मिली जब इसे सार्वजनिक किया गया। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, ज़ेलेंस्की पर फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिकी योजना से युद्ध का अंत संभव हो सकता है, लेकिन कई यूक्रेनियन मानते हैं कि इन शर्तों को मान लेने से उनके देश का भविष्य कमजोर हो जाएगा। आने वाले हफ्ते यूक्रेन के लिए बेहद अहम होंगे क्योंकि ज़ेलेंस्की इस जटिल और कठिन दौर से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.